ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वोटिंग के बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी खबर मिल रही है। वीआईपी पार्टी अध्यक्ष मुकेश सैनी ने बड़ा दावा कर दिया है। टारगेट करके वोट काटे जा रहे हैं। वोट चोरी का तो दावा किया जा रहा था महागठबंधन की तरफ से, लेकिन अब मुकेश सैनी कह रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, वो भी टारगेट करके। क्या उन्होंने कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं। मैं यही दूंगा कि लोकतंत्र का मालिक आप हैं, जनता जो है वो मालिक होता है और आपके पास राज्य में मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है, देश में प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है। अपना मत का उपयोग कीजिए, घर से निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिए और सोच समझ के मत कीजिए। आप देखिए कि पूर्व में जो लोगों ने सरकार में रहें और उन्होंने जो भी घोषणा किया, जो भी वादा उन्होंने किया, क्या वो पूरा किए हैं? और जब वो अगर वो पूरा किए तो निश्चित तौर पर उनके बारे में सोचना चाहिए। यदि अगर वो पूरा नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये समझना चाहिए कि उनसे वो काम नहीं हुआ, इसलिए उनको हटाना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग ईमानदारी से अपना मत का प्रयोग करें। और आइए सीधे आपको लखीसराय लिए चल रहे हैं। इस वक्त सुमित झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आपके पास लंबा तजुर्बा है बिहार को देखने का, बिहार को कवर करने का। कई चुनाव आपने कवर किए। मुझे जरा बताइए कि जिस सीट पर इस वक्त आप हैं, डिप्टी सीएम की सीट है, लेकिन इसके साथ साथ इस जिले में शेखपुरा भी है, बरबीघा भी है, सूर्यगढ़ा भी है। क्या समीकरण इस वक्त वहां के आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर बन जाता है जब कई बार आप विधायक चेहरा असरदार होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। या फिर तेजस्वी यादव की जो नौकरी के वादे हैं, युवाओं का जो रुझान है वो ज्यादा असरदार होगा, ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जरूर उन मुद्दों को लेकर वोटिंग हो रही है। अभी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से भी हमने बात की। वीणा देवी अभी कुछ देर पहले आई थी, मोकामा से उम्मीदवार हैं, सूरजभान की पत्नी है। मोकामा सबसे हॉट सीट और दुलारचंद यादव की हत्या के बाद तो सुर्खियों में आ गया। मोकामा में अब लड़ाई सूरजभान बनाम आनंद सिंह जेल में है। लेकिन यहाँ हम कुछ वोटर्स में हैं। बढ़ैया में हम इस वक्त मौजूद हैं, लखीसराय के बढ़ैया में, और ये लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। किन मुद्दों पर, पार्टी का नाम मत लीजिएगा, किसको वोट देंगे मत बोलिएगा, किन मुद्दों पर वोट डालें, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? अरे भी उन्नति हो, विकास हो, और क्या? उन्नति विकास हो, बस है तो नहीं। जात बात तो नहीं ना? ना ना ना, अपना जात भाई भूमि आ रहे तो की होते मन विधायक खराबिया का वो बाभने है जो भूमि आ रहे, ये तो बस ये भूमि यार के जो कोई जात पात नहीं हो। नहीं, कोई जात पात नहीं। यहाँ तो नहीं हो तो काम कौन किया है, यही सोच के है ना, जो काम किया है वही सोच। काम तो किया है नीतीश कुमार। आप काम के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं, विकास के मुद्दे पर। विकास में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, सड़क है, बिजली है, पानी है। सबसे बड़ा चीज है सुरक्षा, उसके बाद बिजली, पानी और रोड। सबसे बड़ा चीज है सुरक्षा। जी हाँ। घर से बाहर निकले तो हम सुरक्षित हैं। हाँ, कट्टा गोली ना चले। हाँ, बढ़ैया में तो कट्टा गोली पर चलता था। हाँ, खूब चलता था। तो दिन में बाहर निकलना मुश्किल था, तो रात में कौन कहे। पहले जरूरी है सुरक्षा। बिल्कुल सुमित, यहाँ पर आम लोग हैं और काफी बुजुर्ग मतदाता भी पहुंच रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी वोटिंग परसेंटेज जैसे ही राम सामने आएगा तब पता चलेगा कि इस समय बिहार की स्थिति क्या है, कितनी संख्या में वोट परसेंटेज आया है। ये बहुत हद तक पता लग जाएगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ी टीम हमारी मौजूद है पटना से, दरभंगा से, छपरा से, लखीसराय, बख्तियारपुर, मोकामा, राघोपुर। चप्पे चप्पे पर हमारी पूरी टीम है और आप तक अपडेट पहुंचा रही है। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे सलोनी का। सलोनी, बहुत अहम सीट है आपकी, आप बात भी कर रही हैं, सीधे रुक करिए सलोनी का। नहीं ये कर पाते हैं, तो इस वजह से ये सब के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। इस नृत्य के बारे में क्या अगर बताना चाहें थोड़ा हमारे दर्शकों को, क्या है, कैसे आप इससे जुड़ी हैं? ये मिथिलांचल का ये है सामा चकेवा। इसे ज़्यादातर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोग ये दर्शाते हैं। ये संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसे करते हैं, ताकि ये बहुत आगे तक देशों विदेशों तक हम लोग का ये जा सके। सांस्कृतिक ये हम लोग का बिहार का कल्चर है, तो इसे हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो दूर तक ये जा सके, ये कल्चर लोग देखें बिहार का, मिथिलांचल का, और उसे पहचाने। और चाहेंगे हम कि जरा अगर धुन बज जाए और थोड़ा थिरक दें ये बच्चे। भैया आप अगर बजा दें तो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा थिरक दें।
तो बिहार और मिथिलांचल क्षेत्र का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लोक उत्सव की तरह ये भाई बहन का स्नेह और लोक परंपरा की छटा बिखेरता नृत्य है। ये विशेष रूप से जैसा कि बताया भी मुझे कि छठ पर्व के समय या उसके बाद किया जाता है और जब खेतों में धान की फसल कटने लगती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। समाज केवा नृत्य समा और चकेवा के नाम से पक्षियों से जुड़ा है, पुराणों से जुड़ा हुआ है और ये छठ पर्व के बाद शुरू होता है और 11 दिनों तक ये नृत्य चलता है। भाई बहन का प्यार, यहाँ पर देखिए जो मूर्ति लेकर ये बच्चियां नाच कर रही हैं, ये डांस कर रही हैं, ये मैथिली की मिठास लिया हुआ नृत्य ये तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दें, बड़ा अपडेट इस वक्त का ये है कि बिहार में सुबह 9 बजे तक 13% वोट डाले जा चुके हैं और ये अच्छा संकेत है क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 57% के आसपास मतदान रहा था और 2015 की अगर बात करें तो उन चुनावों में भी लगभग 57% के आसपास मतदान रहा था। तो 56 से 57% का ट्रेंड रहा है बिहार में। लगभग अगर इतनी वोटिंग हो तो ठीक ठाक मानी जाती है। उम्मीद हम इस बार ये कर रहे हैं कि 60% के ऊपर ये मतदान जाना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वोटिंग के बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी खबर मिल रही है। वीआईपी पार्टी अध्यक्ष मुकेश सैनी ने बड़ा दावा कर दिया है, टारगेट करके वोट काटे जा रहे हैं। वोट चोरी का तो दावा किया जा रहा था महागठबंधन की तरफ से, लेकिन अब मुकेश सैनी कह रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, वो भी टारगेट करके। क्या उन्होंने कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं। मैं यही दूंगा कि लोकतंत्र का मालिक आप हैं, जनता जो है वो मालिक होता है और आपके पास राज्य में मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है, देश में प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है। अपना मत का उपयोग कीजिए, घर से निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिए और सोच समझ के मत कीजिए। आप देखिए कि पूर्व में जो लोगों ने सरकार में रहे और उन्होंने जो भी घोषणा किया, जो भी वादा उन्होंने किया, क्या वो पूरा किए हैं? और जब वो अगर वो पूरा किए तो निश्चित तौर पर उनके बारे में सोचना चाहिए। यदि अगर वो पूरा नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये समझना चाहिए कि उनसे वो काम नहीं हुआ, इसलिए उनको हटाना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग ईमानदारी से अपना मत का प्रयोग करें। और आइए सीधे आपको लखीसराय लिए चल रहे हैं। इस वक्त सुमित झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आपके पास लंबा तजुर्बा है बिहार को देखने का, बिहार को कवर करने का, कई चुनाव आपने कवर किए। मुझे जरा बताइए जिस सीट पर इस वक्त आप हैं, डिप्टी सीएम की सीट है, लेकिन इसके साथ साथ इस जिले में शेखपुरा भी है, बरबीघा भी है, सूर्यगढ़ा भी है। क्या समीकरण इस वक्त वहां के आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर बन जाता है जब कई बार आप विधायक चेहरा असरदार होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। या फिर तेजस्वी यादव की जो नौकरी के वादे हैं, युवाओं की का जो रुझान है वो ज्यादा असरदार होगा, ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जरूर उन मुद्दों को लेकर वोटिंग हो रही है। अभी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से भी हमने बात की। वीणा देवी अभी कुछ देर पहले आई थी, मोकामा से उम्मीदवार हैं, सूरजभान की पत्नी है। मोकामा सबसे हॉट सीट और दुलारचंद यादव की हत्या के बाद तो सुर्खियों में आ गया। मोकामा में अब लड़ाई सूरजभान बनाम आनंद सिंह जेल में है। लेकिन यहाँ हम कुछ वोटर्स में हैं, बढ़ैया में हम इस वक्त मौजूद हैं, लखीसराय के बढ़ैया में, और ये लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। किन मुद्दों पर, पार्टी का नाम मत लीजिएगा, किसको वोट देंगे मत बोलिएगा, किन मुद्दों पर वोट डालना है, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? अरे भी उन्नति हो, विकास हो, और क्या, उन्नति विकास हो, बस है तो नहीं। और वो जातवाद तो नहीं ना? ना ना ना, अपना जात भाई भूमि आ रहे तो की होते मन विधायक खराबिया का वो बाभने है जो कुछ भूमि आ रही है, तो बस ये भूमि यार के जो कोई जात पात नहीं हो। नहीं, कोई जात पात नहीं, यहाँ तो नहीं हो तो काम कौन किया है, यही सोच के है ना, जो काम किया है वही सोच। काम तो किया है नीतीश कुमार। आप काम के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं, विकास के मुद्दे पर। विकास में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, सड़क है, बिजली है, पानी है। सबसे बड़ा चीज है सुरक्षा, उसके बाद बिजली, पानी और रोड। सबसे बड़ा चीज है सुरक्षा। जी हाँ। घर से बाहर निकले तो हम सुरक्षित हैं। हाँ। कट्टा गोली ना चले। हाँ। बढ़ैया में तो कट्टा गोली पर चलता था। हाँ, खूब चलता था, तो दिन में बाहर निकलना मुश्किल था, तो रात में कौन कहे।